नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग दी भगवत गीता में। और लास्ट वीडियो तक हम सभी ने भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग के बारे में सिर्फ इंट्रो पार्ट लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 3.1 से, और 3.1 और 3.2 श्लोक हम एक साथ करेंगे। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुन भगवान कृष्ण को बोलता है, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हो? आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक ऐसा मार्ग बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। अर्जुन की कंफ्यूजन अभी जस की तस बनी हुई है, जो फर्स्ट अध्याय से स्टार्ट हुई है, और अभी तक भी उसके मन के अंदर कुछ भी क्लैरिटी डेवलप नहीं हुई है कि उसको करना क्या है। पहले अध्याय में उस परिवेश का परिचय दिया गया जिसमें अर्जुन के मन के अंदर दुख और अवसाद उत्पन्न होता है अपने रिलेटिव्स को देखकर युद्ध भूमि में, और उस अवसाद के परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण उसको दिव्य ज्ञान, गीता का ज्ञान अध्याय 2 में देते हैं, और वो ज्ञान है आत्मा के अविनाशी रूप के बारे में। भगवान कृष्ण अध्याय 2 में अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए उसको बूस्ट करते हैं, उसको समझाते हैं कि अगर आप अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करोगे तो समाज में आपकी कीर्ति बढ़ेगी, और यदि ऐसा नहीं करते तो अपयश की प्राप्ति होगी, और कीर्ति बढ़ने के साथ साथ आपको स्वर्गलोक की भी प्राप्ति होगी। इन अ समराइज्ड मैनर दूसरे अध्याय में काफी हद तक भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं अविनाशी आत्मा के बारे में, प्लस अपने धर्म का पालन करने के लिए। उसके बाद भगवान कृष्ण कर्मयोग के विज्ञान का सर्वोत्तम सिद्धांत प्रकट करते हैं और अर्जुन को कर्म फलों से विरक्त रहने का उपदेश देते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन के अंदर जो जिज्ञासाएं थी, जो शोक था, जो अवसाद था, जो दुख था, अपनों से युद्ध करने को लेकर, दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, उसको समझाने का प्रयास करते हैं, उसको दिव्य ज्ञान, जिसके लिए अर्जुन को चुना गया था, उसको दिव्य ज्ञान देते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं, गीता का सार सुनाते हैं। आत्मा और भौतिक शरीर के भीतर
जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो समझाते हैं। क्योंकि हम सब की तरह अर्जुन भी इस भौतिक शरीर को और आत्मा को एक मान बैठा था, जबकि रियलिटी तो ये है कि ये भौतिक शरीर तो एक दिन अनंत में विलीन हो जाएगा। ये भौतिक शरीर नश्वर है और नश्वर होने के नाते ये एक सीमित अवधि तक ही हम सबके साथ रहेगा और इसके टोटली अगेंस्ट आत्मा अनश्वर है, अविनाशी है, जिसका कोई अंत नहीं है। आत्मा असीमित अवधि, इनफाइनाइट टाइम तक एग्जिस्ट करती है और अर्जुन को उस आत्मा के बारे में समझाया गया कि युद्ध भूमि पर अगर आप युद्ध लड़ रहे हो तो आप एक भौतिक शरीर को ही मृत्यु तक पहुंचा सकते हो, आत्मा का उससे कुछ बिगड़ना नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान इसलिए था क्योंकि हम सभी अपने अंदर मोह माया के कारण अटैचमेंट फील करते हैं अपनों के तरफ, और उस अटैचमेंट के कारण हमारे अंदर काफ़ी प्रकार के इमोशंस और सेंटिमेंट्स जो है डेवलप हो जाते हैं। अपनों को खोने का डर हम सभी को लगा रहता है, जो बड़ा स्वाभाविक है, जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप अर्जुन भी युद्ध करने से पीछे हट गया था और उसने भी अपने धनुष और अपने बाणों को अपने दिव्य रथ के साइड पर रख दिया था और भगवान कृष्ण को युद्ध ना करने के लिए बोल दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसको वो दिव्य ज्ञान दिया गया जिसमें आत्मा के बारे में बताया गया। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था एक, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम कलेद्यंतापो न शोषयति मारुता। भगवान ने एक जिस्ट में आत्मा के बारे में अर्जुन को बताया कि आत्मा को कोई शस्त्र भेद नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती और पानी भिगो नहीं सकता। अगर अर्जुन ये दिव्य ज्ञान समझ जाता है, उसके लिए युद्ध में अपने धर्म का पालन करना, क्षत्रिय धर्म का पालन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। पहले और दूसरे श्लोक में कर्मयोग के तीसरे अध्याय के अर्जुन फिर उसी कंफ्यूजन को क्रिएट कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है भगवान कृष्ण के आगे। उनको जनार्दन बोल रहा है कि हे जनार्दन, आपने तो मुझे बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में लगाना क्यों चाहते हैं? और आपके व्याम मिश्रित मीन्स अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं, इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। अर्जुन पूछ रहा है भगवान कृष्ण से कि व्हाट विल बी दी बेस्ट फॉर मी। इतना सारा दिव्य ज्ञान अर्जुन अभी लेकर आया है। पिछले 72 श्लोक हमने जो पढ़े उसमें मैक्सिमम श्लोक भगवान कृष्ण के थे, कुछ एक को छोड़कर, जिसमें अर्जुन भी ये बात, अर्जुन डाउट क्रिएट करता है। उस दिव्य ज्ञान से रिलेटेड जो भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को दिया, वो दिव्य ज्ञान, वो गीता का ज्ञान दूसरे अध्याय में पूर्ण हो चुका है। आने वाले 16 अध्यायों में
अध्याय 3 से लेकर अध्याय 18 तक अर्जुन का भगवान कृष्ण के साथ क्वेश्चन आंसर राउंड चलेगा। अर्जुन अब भगवान कृष्ण से उस गीता के सार के बिहाफ पर जो उसको दिया गया है, उस गीता के ज्ञान के सार से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप करने वाला है। अब पूरे 16 अध्याय में क्वेश्चन आंसर राउंड चलेगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे। गीता का ज्ञान दूसरे अध्याय में हो चुका है। अब उसी गीता के ज्ञान के बेस के ऊपर बेस्ड अब अर्जुन यहाँ डिफरेंट क्वेश्चंस भगवान कृष्ण से करेगा और भगवान कृष्ण अर्जुन के सभी सवालों के जवाब देंगे। और अर्जुन कौन है? अर्जुन को आज के इस कलयुग में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हम सभी को इन सारे सवाल और जवाब को दोनों को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन ने उस टाइम पे जो गीता का उपदेश दिया गया हम सब के लिए ही दिया गया था। तो हम सबको भी अर्जुन द्वारा पूछे गए उन क्वेश्चंस का और भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उन आंसर्स का जो जवाब है उनको अच्छे से समझना चाहिए, उनकी व्याख्या समझनी चाहिए, उनका अर्थ समझना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ श्लोक नंबर 1 और 2 कर्मयोग अध्याय 3 के पढ़ते हैं। अगली वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे श्लोक नंबर 3 ऑफ अध्याय 3। तब तक के लिए गीता का ज्ञान प्राप्त कीजिए, भगवद गीता का पाठ कीजिए। जय श्री कृष्ण।